तो जैसे कि पार्ट 1 पर हमने देखा था कि डॉक्टर डूम उस एसगार्डियन वेपन को टेक्नोलॉजी में बदल दिया था और जिसके बाद वो उस वेपन से जमीन पर एक बार करा था जिससे धरती फटने लग गया था और उसके अंदर से एक मिडगॉड सर्पेंट बाहर आया था। और आप आगे तो पार्ट 2 के शुरुआत में हम उस मिडगॉड सर्पेंट को देखते हैं जो पूरे शहर में तहलका मचा दिया था, जिसे एवेंजर्स मिलकर भी रोक नहीं पा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि वो सर्पेंट और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और ये देखकर थॉर कहता है कि ये सर्पेंट और भी ज्यादा बड़ा होता रहेगा जब तक ये पूरे अर्थ को निकल ना जाए। और तभी थॉर के पास कैप्टन आता है और थॉर से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना जानकारी कैसे पता, जिस पर थॉर बताता है कि ये मिडगॉड सर्पेंट है जो अर्थ के नीचे रहता है और इसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए आई है और इसे रोकने के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना होगा। और तभी हल्क कहता है कि उसके कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सर्पेंट की तो कीमा बना दूंगा। और इतना कहकर वो उस सर्पेंट को मारने जाता है लेकिन वो सर्पेंट उल्टा उस पर ही बार करके उसे दूर फेंक देता है और जिसे देखकर टोनी समझ जाता है कि इस सर्पेंट को रोकना उतना आसान भी नहीं होगा। फिर हम हॉकाई को देखते हैं जो डूम के कैद से आजाद हो गया था, लेकिन तभी कैप्टन उससे कहता है कि हॉकाई तुम आम जनते को सेफ जगह पर ले जाओ, जिसे सुनकर हॉकाई अपने काम पर लग जाता है। दूसरी तरफ हम थॉर को देखते हैं जो डॉक्टर डूम से लड़ रहा था उस वेपन को लेने, क्योंकि उस वेपन की मदद से ही उस सर्पेंट को रोका जा सकता था। उधर फैल्कन हल्क के पास जाता है जो बेहोश पड़ा था क्योंकि उस सर्पेंट ने हल्क पर इतना जोर से वार करा था जिससे वो बेहोशी हो गया था। फिर फैल्कन हल्क को उठाकर पानी में छोड़ देता है जिससे उसकी होश आ जाता है। दूसरी तरफ टोनी थॉर और डूम के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों लड़ाई बंद करो और उस सर्पेंट को रोको वरना वो पूरे धरती को ही तबाह कर देगा। लेकिन डॉक्टर डूम टोनी के बात मानने को तैयार ही नहीं था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस वेपन की मदद से उस सर्पेंट को कंट्रोल करेगा और उसके जरिए पूरे धरती पर राज करेगा। और तभी वहाँ वो सर्पेंट आ जाता है और टोनी को पकड़कर उसे निगलने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसे एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद थॉर उस सर्पेंट पर एक जबरदस्त वार करता है लेकिन इससे उस सर्पेंट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर थॉर समझ जाता है कि अब उसे सेक्रीफाइस करना ही होगा। फिर ये सोचकर थॉर उस सर्पेंट से कहता है कि वो उसे खाने देगा लेकिन बदले में उसे अर्थ को छोड़ना होगा। और ये कहकर थॉर खुद को सेक्रीफाइस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ टोनी आकर उसे वसा लेता है और ये देखकर थॉर टोनी के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन टोनी उससे कहता है कि तुम्हारे सेक्रीफाइस करने से ही ये सर्पेंट अर्थ नहीं छोड़ेगा क्योंकि डॉक्टर डूम उस वेपन की मदद से वापस इसका इस्तेमाल करेगा और दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा। और टोनी की ये बात सुनकर थॉर समझ जाता है कि अब उन्हें उस सर्पेंट के साथ साथ डूम का भी ठिकाना लगाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर डूम को जो उस सर्पेंट के ऊपर चढ़ता है और उस वेपन की मदद से उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। और तभी टोनी को एक आइडिया आता है और वो थॉर से पूछता है कि ओली कहाँ से आया था, जिस पर थॉर बताता है कि वो कुछ गुप्त रास्ते से आया था जो कि एसगार्ड और मिडगार्ड के अंदर है। और ये सुनकर टोनी स्कैन करके उस पोर्टल को ढूंढने लगता है जहाँ से ओलिक आया था। फिर थोड़ी ढूंढने पर टोनी को वो पोर्टल मिल जाता है लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है जिसे बड़ा करने के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत थी। फिर ये देखकर थॉर कहता है कि उसकी चिंता मुझ पर छोड़ो और इतना कहकर थॉर अपने मिलोनियर को घुमाकर बिजली चमकाता है और उन बिजली की एनर्जी से उस पोर्टल को बहुत ही बड़ा कर देता है। और फिर सारी एवेंजर्स मिलकर उस सर्पेंट को उस पोर्टल की तरफ धकेलने लग जाता है, लेकिन ये करने में उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि वो सर्पेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और तभी वहाँ हल्क आता है और उस सर्पेंट को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो उस पोर्टल के बहुत ही करीब पहुँच जाता है। फिर हम डॉक्टर डूम को देखते हैं जो अभी भी उस सर्पेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद सभी एवेंजर्स और हल्क मिलकर एक साथ उस सर्पेंट को उस पोर्टल की तरफ धकेल देता है जिससे इस बार वो सर्पेंट उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और उसके साथ डॉक्टर डूम भी। और फिर थॉर तुरंत अपने बिजली की ताकत से उस पोर्टल को बंद कर देता है जिससे डॉक्टर डूम उस सर्पेंट के साथ वही फंस जाता है और जिसके बाद सभी एवेंजर जीतने की खुशी मनाता है। आगे हम एवेंजर स्टार पर टोनी और थॉर को देखते हैं जो ओलिक के पास जाता है जहाँ ओलिक थॉर को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका मानना था कि थॉर को तो अब तक खत्म होना चाहिए था। फिर थॉर ओलिक से कहता है कि क्या सोच रहा है राक्षस, तुझे क्या लगता है कि मैं इतना जल्दी ही खत्म हो जाऊंगा? ना मुन्ना ना। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।